नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक सफर में। आज हम चलेंगे झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की रहस्यमय यात्रा, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। दोस्तों, यह वही पवित्र स्थल है जहां पर भगवान शिव स्वयं शिवलिंग रूप में विराजमान है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान प्राप्त है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह भगवान शिव को प्रसन्न करके उनके आत्मलिंग शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता था। इस के कारण उसने हिमालय में घोर तपस्या की और एक एक कर, ऐसी वैसी तपस्या नहीं, एक एक कर अपना सिर चढ़ा दिया, 9 सिर। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। रावण से उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तब रावण ने अनुनय विनय के साथ वरदान मांगा और कहा, प्रभु, आपको मैं अपने पास स्थापित लंका में स्थापित करना चाहता हूं, ताकि आपकी सेवा शुश्रूषा वही करता रहूं। इसके पीछे रावण की तरकीब यह थी कि वो बहुत अजय शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। शिव जी ने एक शर्त रखी, इसको आप पैदल लेके चलेंगे और कहीं रास्ते में रखेंगे नहीं, और मैं चल के स्थापित हो जाऊंगा। इस बात को सुनकर देवी देवताओं चिंतित हो गए और उपाय खोजने लगे, क्योंकि शिव जी प्रसन्न होने के बाद कोई भी वरदान दे देते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने का आदेश किया और स्वयं बैजू ग्वाले के रूप में देवघर में प्रकट हुए। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघु शंका लग गई। कुछ दूर जाने पर उसे वो ग्वाला नजर आया जिसका नाम बैजू था। रावण ने बैजू ग्वाले से कहा, जब तक मैं लवशंका करने जा रहा हूं, तुम इसे शिवलिंग को लिए रहना और जमीन पर मत रखना। लेकिन बैजू के आने का मंतव्य यही था। रावण वहां से चला गया। ग्वाले ने शिवलिंग भारी मानकर जमीन पर रख दिया। रावण जब वापस लौटा तो शिवलिंग को जमीन पर देखकर वो क्रोधित हुआ। उसने शिवलिंग को उठाने के बहुत प्रयास किए, सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन शिवलिंग हिला भी नहीं। इस तरह शिवलिंग देवघर में स्थापित हुआ और इसे बैजनाथ ज्योतिर्लिंग नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब इसका नाम बैद्यनाथ क्यों है, तो आपको बता देते हैं कि रावण के कटे हुए सरों को ठीक करने के लिए भगवान शिव स्वयं वैद्य के रूप में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने इस स्थान का नाम वैद्यनाथ रखने की प्रेरणा दी। यह ज्योतिर्लिंग मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है। रावण की भक्ति और तपस्या के कारण ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, जो भक्तों के लिए एक प्रेरणा है। इसके कई रहस्य भी हैं दोस्तों। उन रहस्यों में एक है पंचशूल। यह मंदिर शिव शक्ति का एक साथ वास होने के कारण शक्तिपीठ भी कहा जाता है। मंदिर के भीतरी गुंबद में चंद्रकांता मणि जड़ी हुई है, जिससे शिवलिंग पर हमेशा जल टपकता रहता है। एक मध्यांतर से जल टपकता ही रहता है दोस्तों। मंदिर के शिखर पर त्रिशूल की जगह पंचशूल, जिसे हमने जिक्र किया था, जिसे सुरक्षा कवच माना जाता है। महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले इसे उतारकर विधि विधान से पूजा की जाती है और पुनः स्थापित कर दिया जाता है दोस्तों। यहाँ भक्त भागलपुर जिले के स्थित सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर बाबा बैजनाथ पर अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाओं से सदियों सदियों से पूर्ण करते आए हैं, अपनी मनोकामनाएं हासिल करते आए हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे। हमारे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओम नमः शिवाय।